दोस्तों नमस्कार। चार बड़ी इंफॉर्मेशन और उन्हीं चार इंफॉर्मेशन पर आज चर्चा करेंगे। पहला, पूर्व सैनिकों को केंद्र सरकार की तरफ से मिल सकता है बड़ा तोहफा, वो भी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के घोषणा होने से पहले। इस विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा, केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सिर्फ एक मांग पूरी हो सकती है, इसके मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तीसरा, पेंशनरों को सरकार देगी नोशनल इंक्रीमेंट, बड़ा सवाल, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और चौथा, उससे भी इंपॉर्टेंट, 2006 से पहले आए पेंशनर्स को क्या सरकार की तरफ से मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। इन चारों ही पॉइंट पर आज की ये वीडियो है। दोस्तों वीडियो पूरा सुनिएगा, समझिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाऊं वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो दोस्तों, पूर्व सैनिकों की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जैसा कि खबरों में आया और संसद से भी ये खबर निकल के आई कि वन रैंक वन पेंशन 3 को मंजूरी दे दी गई है और बहुत ही जल्द पूर्व सैनिकों को मिल सकता है पेंशन में रिवीजन देखने को 1 जुलाई 2024 से। जैसा कि संसद में सवाल पूछा गया था और उसका जवाब आया था कि पूर्व सैनिकों को 1 जुलाई 2024 से उनकी पेंशन में रिवीजन देखने को मिलेगा। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार जब अगले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा करेगी उससे पहले ही पूर्व सैनिकों के लिए OROP3 लागू हो जाएगी। हालांकि बहुत से अनुमान ऐसे लगाए जा रहे थे कि जुलाई में ही OROP3 की जो रिवीजन है पेंशन में वो हो जाएगी और जुलाई महीने की पेंशन में OROP3 का पैसा आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, कुछ टेबल में विसंगतियां थी जिसके चलते थोड़ी सी देरी हो गई। अब पूरी तरह से अनुमान लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया और अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर इस खबर के बारे में बता रहे हैं कि अगस्त के महीने में भुगतान हो सकता है। ऐसा अगर हो जाता है तो पूर्व सैनिकों को DA और DR से पहले ही मिल जाएगा बम्पर तोहफा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सिर्फ एक मांग हो सकती है पूरी, इसके संकेत बहुत ही मजबूत नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, कौन सी मांग पूरी हो सकती है? वो है पे रिवीजन का मुद्दा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए उनके संगठनों के माध्यम से केंद्र सरकार के सामने अगले पे रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी गई थी, जिसको लेकर के संसद में जवाब भी आया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्रीय कर्मियों का और पेंशन भोगियों का पे रिवाइज नहीं होगा। हो सकता है किसी दूसरे फॉर्मूले के तहत पे रिवाइज हो, सरकार के अंदर कुछ और ही चल रहा हो, सरकार के पास कुछ और ही सुझाव आ रहे हों। 8वें वेतन आयोग के तहत पे रिवाइज हो या किसी दूसरे फॉर्मूले के तहत पे रिवाइज हो, मकसद है पे का रिवीजन होना, सैलरी का रिवीजन होना, पेंशन का रिवीजन होना, जो कि आने वाले समय में जरूर इसके ऊपर पॉजिटिव खबर सुनाई देगी। बाकी जो मांगे हैं जैसे पुरानी पेंशन की बहाली, 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के एरियर का भुगतान जो बकाया है, कम्यूटेशन की रिकवरी की अवधि को 15 साल से 12 साल तक करना, एडिशनल पेंशन, इन मांगों के ऊपर लगता नहीं है कि सरकार अपनी स्वीकृति देगी। तीसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या सरकार देगी पेंशनरों को नोशनल इंक्रीमेंट? जी हां दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है पेंशनर्स के लिए। दोस्तों सरकार की तरफ से अभी तक फैसला नहीं लिया गया है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। जिन जिन लोगों ने भी कोर्ट केस किए हैं उनको तो राहत मिली है नोशनल इंक्रीमेंट में, उनकी पेंशन में भी इजाफा देखने को मिलेगा। आदेश हो गए हैं और बहुत ही जल्द उनको एरियर का भुगतान भी नोशनल इंक्रीमेंट का हो जाएगा। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या 2006 से पहले जो पेंशनर आए हैं उनको मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट? दोस्तों 2006 के बाद वालों के लिए भी सरकार ने अभी तक फैसला नहीं लिया, तो 2006 से पहले वालों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर हम इसको लीगल तरीके से भी देखें, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो जजमेंट में पिटिशनर को जो रिलीफ दिया गया था इंक्रीमेंट वाले मामले पर, वो 30 जून 2006 से दिया गया था। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर सरकार मान भी गई नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान करने के लिए, पॉलिसी लागू करने के लिए, तो 30 जून 2006 से पहले वालों के लिए तो शायद नहीं होगी। फिलहाल तो 30 जून 2006 के बाद वाले इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम सरकार उनके लिए तो दे दे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, तमाम निचली अदालतों की जजमेंट आ गई अलग अलग पिटीशन पर। हो सकता है कि पेंशनरों को नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर भी जल्द फैसला देखने को मिल जाए, हालांकि संभावना इस सरकार से कम है। तो 2006 से पहले वाले जो भी पेंशनर हैं, नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर कई पेंशनरों का फोन आया, लेकिन मैं आपको बता दूं 2006 के बाद वालों के लिए भी संभावना कम नजर आ रही है। तो आपके लिए तो कोई जो है स्पेस बनता ही नहीं है।
तो दोस्तों ये 4 बड़ी इंफॉर्मेशन थी। पूर्व सैनिकों को जल्द ही मिल जाएगा बड़ा तोहफा 1 रैंक 1 पेंशन 3 का। केंद्रीय कर्मचारियों का सिर्फ एक ही मांग पूरी होती नजर आ रही है, वो है अगले पे रिवीजन की, और नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा अभी भी लटका पड़ा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।